हेलो हेलो एवरीवन, जीके एंड जीएस विथ मी के टॉप 10 क्वेश्चन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे कुछ वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित संगीतकार। तो चलिए शुरू करते हैं। विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से संबंधित है। हमारा पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खान, हमारा दूसरा ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया, हमारा तीसरा ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, हमारा चौथा ऑप्शन है विलायत खान। तो जो इसका सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खान। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हमारा पहला ऑप्शन है बांसुरी, हमारा दूसरा ऑप्शन है तबला, हमारा तीसरा ऑप्शन है संतूर, हमारा चौथा ऑप्शन है शहनाई। तो जो इसका सही आंसर है वो है तबला। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हमारा दूसरा ऑप्शन है पंडित रविशंकर, हमारा तीसरा ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, हमारा चौथा ऑप्शन है पंडित रविशंकर। तो जो इसका सही आंसर है वो है पंडित रविशंकर। तो चलिए पंडित रविशंकर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 भारत रत्न, वर्ष 1981 में पद्म भूषण व पद्म विभूषण 1967 में सम्मानित किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हमारा पहला ऑप्शन है तबला, हमारा दूसरा ऑप्शन है ड्रम, हमारा तीसरा ऑप्शन है बांसुरी, हमारा चौथा ऑप्शन है वीणा। तो जो इसका सही आंसर है वो है वीणा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाट्य शास्त्र को प्रतिपादित किसने किया था? हमारा पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, हमारा दूसरा ऑप्शन है कालिदास, हमारा तीसरा ऑप्शन है भरत मुनि, हमारा चौथा ऑप्शन है तानसेन। तो जो इसका सही आंसर है वो है भरत मुनि। तो चलिए भरत मुनि को बारे में और जान लेते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में एकत्रित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? पहला है सुसिर, दूसरा है घन, तीसरा है तात, चौथा है थाप। तो जो इसका सही आंसर है वो है सुसिर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं, वह क्या बजाते हैं? पहला ऑप्शन है सारंगी, हमारा दूसरा ऑप्शन है तबला, हमारा तीसरा ऑप्शन है बांसुरी, हमारा चौथा ऑप्शन है हारमोनियम। तो जो इसका सही आंसर है वो है सारंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री बिस्मिल्लाह खान संगीत वाद्य यंत्र किसके प्रतिपादक हैं? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है ढोल, हमारा दूसरा ऑप्शन है वीणा, हमारा तीसरा ऑप्शन है तबला, हमारा चौथा ऑप्शन है शहनाई। तो जो पंडित श्री बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो बजाते हैं शहनाई। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हमारा पहला ऑप्शन है गिटार, हमारा दूसरा ऑप्शन है वायलिन, हमारा तीसरा ऑप्शन है शहनाई, हमारा चौथा ऑप्शन है तबला। तो जो इसका सही आंसर है वो है तबला। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं। हमारा पहला ऑप्शन है मंडोलिन, हमारा दूसरा ऑप्शन है गिटार, हमारा तीसरा ऑप्शन है घटम, हमारा चौथा ऑप्शन है पखावज। जो इसका सही आंसर है वो है घाटम। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र घटम से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थी। ये ऑल इंडिया रेडियो के एक ग्रेट कलाकार थे। सुब्रमण्यम जी को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार के साथ साथ कर्नाटक राज्य के कलाईमणि पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। श्री बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।